हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आज के टॉपिक में कवर करने वाला हूँ एआई रिलेटेड, जो कि एआई का यूज़ मार्केटिंग में आई मीन टू कैसे एआई मार्केटिंग को चेंज कर रहा है, राइट। तो जैसे कि स्मार्ट कस्टमर इंसाइट्स लेकर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस तक सारे कैसे एआई कैप्चर कर रहा है, इसके बारे में जान करेंगे। तो जैसे कि एआई ने पूरे बिज़नेस का बिल्कुल तरीका ही चेंज कर दिया है। पहले कुछ और था, अब एआई जो जैसे ही इंटर किया है मार्केटिंग में, सारे के सारे सिस्टम ही चेंज हो गया है, राइट। तो अब हम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एआई है क्या और एआई का यूज़ मार्केटिंग में कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सब चलिए समझते हैं। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक एडवांस एल्गोरिदम है और मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करता है, जो कस्टमर डेटा एनालाइज करके उसके बिज़नेस के फ्यूचर को बताता है और बेहतर मार्केटिंग डिसीजन लेने में सारे बिजनेस ओनर्स को हेल्प करता है, राइट। तो यानी कि अब ये समझते हैं कि मार्केटर्स का जो गैस वर्क पहले होता था, वो अब गैस वर्क नहीं होता है। ये एक ऑटोमेशन सिस्टम से काम करता है, जैसे कि सही मैसेज सही ऑडियंस तक पहुंचाता है और सही समय यानी राइट टाइम पे पहुंचाता है। कुछ रियल टाइम एग्जांपल से इसे समझते हैं, राइट। जैसे कि बहुत लोग जैसे कि पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस, आपने बहुत सारे मूवीज़ देखे होगा, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया एंड नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे पे सारे आप देखते हो। तो वहाँ पे कैसे ये यूज़ होता है, जब आप कोई मूवी स्क्रॉल करते हो तो आप देखो आपको सजेशन देता है, ऑल बिकॉज ऑफ आपके इंटरेस्ट पे। जैसे आपने इंटरेस्ट शो किया उसी के रिलेटेड आपको वो शो करता है। यहाँ पे ये जिसे कहते हैं पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। और दूसरा आ जाता है चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट। चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट कैसे, अगर मैं सेम प्लेटफॉर्म की बात करूँ, अमेज़ॉन की बात करूँ, नेटफ्लिक्स की बात करूँ, जैसे आप किसी को क्वेश्चन पुट करते हो तो आपको आंसर दे देता है, राइट। तो आंसर देना कैसे, वहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट बैठा नहीं, लाइव बैठा नहीं है। वहाँ पे जो पूछते हो वो आपको एआई के द्वारा आपको आंसर देता है, जिससे आपके इंटरेस्ट हो रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको आंसर दे देता है, राइट। देन अगर हम बात करें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब कि आपके बिहेवियर को एनालिसिस करता है, प्रेडिक्ट करता है। देन उसके अकॉर्डिंग आपके सजेशन कह लीजिए, या आपको कोई अगर प्रोडक्ट बाय करते हो तो प्रोडक्ट बाय करने में आपकी वो हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि आप ये प्रोडक्ट बाय करने वाले हो, राइट। ये बिज़नेस में होता है कि ये कस्टमर आया था, ये कस्टमर है, इसे इंटरेस्ट है, ये प्रोडक्ट ये बाय कर सकता है, राइट। देन होता है कंटेंट क्रिएशन में आप लोग वेरी अवेयर हो, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया या डीपसीक हो गया। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी हेल्प करता है, जो आजकल सारे कंटेंट राइटर यूज़ करते हैं। पहले से एक रफ ले लेते हैं, देन इसको मैनुअली राइट करते हैं, ग्रामेटिकली ठीक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो फिर हम अब है ऐड ऑप्टिमाइजेशन में कहाँ यूज़ होता है। ऐड ऑप्टिमाइजेशन जैसे आपने कभी गूगल ऐड चलाया हो या नहीं, तो आपने देखा मार्केटिंग में हेल्प करता है, या बहुत सारे ऐसा ऑप्टिमाइज़ करता है। आपको ये रिकमेंड करेगा, सजेस्ट करेगा कि ये चीज़ आपको इस टाइप के ऐड है, इस टाइप का आपको रिकमेंडेशन देगा, जिससे आपकी ऐड कॉपी अच्छी बने, क्वालिटी बने, जैसे कॉल टू एक्शन ऐड कर देगा। इसके अकॉर्डिंग आपको ऐड कॉपी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें जो थी कुछ रियल टाइम एग्जांपल थे ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मार्केटिंग में एआई का क्या क्या बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल है कि हम बेनिफिट्स है कहाँ अपनाना चाहिए, तो लेट्स सी द उसके बेनिफिट्स। जैसे कि बेनिफिट्स क्या है, बेहतर कस्टमर टारगेटिंग में हमें हेल्प करता है। देन है पर्सनलाइजेशन में ये हमें रिकमेंडेशन देता है, हमें ये सजेशन देता है, यहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। और है सबसे मस्त बेनिफिट है, ये मार्केटिंग स्पेंड को ये मिनिमाइज़ करता है। जैसे आपने जो भी मार्केटिंग स्पेंड है, अगर एआई का यूज़ करते हो तो मार्केटिंग जो स्पेंड है वहाँ पे भी हमें मिनिमाइज़ करने में हेल्प देता है। देन क्या है, कन्वर्जन रेट को भी बढ़ाता है। ये कन्वर्जन रेट को कैसे बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर देगा, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर देगा, और ये देख लेगा किस टाइप के यूज़र बिहेवियर को रेट करेगा, जिससे कि ये कन्वर्जन रेट आपकी बढ़ जाएगी। देन ये क्या, ये हमें काफ़ी फास्ट देता है, जैसे रियल टाइम डेटा के साथ साथ हमें फास्ट डिसीजन देता है। पहले क्या होता है, मैनुअल वर्क हो रहा है, चल रहा है, कर रहे हैं लोग, बट अब वैसा नहीं होता। जब से एआई इंटर किया है मार्केटिंग में भी, हमें जो भी कस्टमर डेटा को फास्ट डिसीजन देने में हेल्प करता है, राइट। तो यानी कि कह सकते हो कि पहले अब ये क्या है, एआई क्या है, जो मार्केटिंग के गैस वर्क को ख़त्म कर चुका है और
अब इसके क्या है, एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव हमें रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो ये था इसका बेनिफिट कह लीजिए। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर क्या है। जैसे आप बहुत करो एआई एआई एआई, बट एआई का फ्यूचर क्या है? तो आने वाले समय में जैसे एआई हो गया, वॉइस सर्च हो गया, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हो गया, एआर हो गया, वीआर हो गया, एआर वीआर एंड मीन्स एआर वीआर मार्केटिंग हो गया, और प्रोडक्टिव शॉपिंग में काफ़ी हेल्प कर जाता है, जिससे कि जो लोग इसे अपनाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, और जो नहीं अपनाएंगे वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। सो इन द सेंस ये है कि आने वाले समय में एआई को अडॉप्ट करना काफ़ी हर बिज़नेस के लिए काफ़ी नेसेसरी हो जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में ये पूरे मार्केट को बदल देगा, है ना। शायद अगर आप मेरी कमेंट्स अगर एग्री करते हैं तो मैं एक होप रखता हूँ आप मुझे कमेंट में इसको एग्री करेंगे, और कुछ कमेंट करेंगे यस और नो, अपनी एक सजेशन ज़रूर देना। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आगे वीडियो में। कुछ ऐसे ही कुछ एआई रिलेटेड या फिर कुछ लेटेस्ट ट्रेंड रिलेटेड वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेटिव टाइप की। तो होप शो आप लोग अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस